हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल, जनरल फिजिशियन, पल्स हॉस्पिटल पलवल से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस। गन एक हमारी ग्रंथि होती है जिसमें टॉन्सिल्स हो जाते हैं। टॉन्सिल्स एक ओवल शेप, हमारे गले में एक ओवल शेप एक ग्रंथि है जो गले के दोनों हिस्से में पाई जाती है। हम जब भी एक इधर साइड में इसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई सूजन पैदा हो जाए तो इसको टॉन्सिल्स बोलते हैं। टॉन्सिल्स जनरली सर्दियों में और बरसात के मौसम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसका कारण दो होते हैं, एक वायरल और एक बैक्टीरियल। वायरल इन्फेक्शन कोई हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसे वायरल टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। कि बैक्टीरिया की वजह से जो होता है उसे बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। वायरल जो टॉन्सिलाइटिस होता है वो राइनो वायरस एक होता है, एक एडिनो वायरस होता है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। इनकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। और एक बैक्टीरियल होता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से हमें टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं कि गले में दर्द रहना, गले में रेडनेस पैदा हो जाना, सटकने में प्रॉब्लम होना, कुछ भी निगलने में प्रॉब्लम होना, हमारे इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाना, एनलार्ज हो जाना, इतना बड़ा हो जाना कि हम अगर गर्दन को अपना मुंह खोल के अगर दिखाएं किसी को तो हमें अंदर वो बहुत बड़े बड़े टॉन्सिल्स दिखाई देते हैं। बुखार आना, बहुत तेज़ी से बुखार होना, बैड ब्रीथ होना, मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ जाना। जब टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं तो इसमें अंदर स्टोन्स बन जाते हैं और उसमें पस बन जाती है जिसमें से बहुत बुरी दुर्गंध आने शुरू हो जाती है, तो इसे टॉन्सिल्स कहते हैं। जनरली ये हम जब कुछ भी ठंडा या गर्म खाते हैं तो हमारे टॉन्सिल्स उसके लिए एट्रैक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे रैसिस होने के साथ साथ उसमें स्वेलिंग पैदा हो जाती है और वहाँ पे उसको टॉन्सिल्स हो जाती है। हमने कुछ भी ठंडा खाया उसके ऊपर गर्म पी लिया, या कुछ गर्म खाया उसके ऊपर सडनली ठंडा खा लिया, तो ये टॉन्सिल्स होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। बरसात के मौसम में कभी बरसात में भीग गए, सडनली हम एसी में चले गए, सडनली हमने कपड़े उतार दिए, तो टॉन्सिल्स होने का खतरा होता है। 8 साल से 15 साल तक के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका कारण होता है कि बच्चे अपने खाने पीने का ध्यान प्रॉपर्ली नहीं रखते हैं और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इसलिए टॉन्सिल्स उनको बार बार होता है। टॉन्सिल्स रिकरेंट बीमारी अगर ज़्यादा हो जाए, जनरली अगर हमको 8 से 10 बार साल में, अगर 1 से 8 से 10 बार और 5 से 8 बार अगर टॉन्सिल्स हो रहा है तो हम सलाह देते हैं कि उसको टॉन्सिल्स का एक बार ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अगर उसको टॉन्सिल्स साल में 2 या 3 बार हो रहा है तो उसे हम दवाइयों से भी ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देते हैं, गार्गल्स बताते हैं और हाइजीन के लिए मेडिसिन देते हैं और हाइजीन के लिए कुछ चीज़ें बताते हैं और इम्यूनिटी बूस्टर्स कुछ मेडिसिन देते हैं। और आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू उपचार हम बताते हैं, जिससे कि उसका टॉन्सिल्स होने का खतरा कम हो जाता है। कुछ बचाव इसमें किया जाता है, जैसे कि ठंडे और गर्म का बचाव किया जाता है। और अगर मरीज को बार बार टॉन्सिल हो रहा है तो हम उसका ऑपरेशन द्वारा उसके टॉन्सिल्स को निकाल करके उसको ट्रीट किया। इसके इलाज के लिए हम घरेलू के लिए गार्गल्स कर सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी के लिए गरारे कर सकते हैं, गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं और बाहर के तले हुए चीज़ों को और ठंडी चीज़ों को और बर्फ़ के आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, उसका बचाव करके इसका इलाज बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।